किसी ये तो केवल राजभर दलित समाज को लेके चलते हैं ना। आनंद मोहन जी एक जगह खड़े हो जाए तो इन्हीं के समाज वालों के लिए इतना करते हैं कि उनके पास भीड़ ऐसे ही लाखों करोड़ों की आ जाने के बाद ना ऊपर से फटकार पड़ी होगी कि अरे आप ये कौन सा बयान दे दिए, अगर दारू बंद हो जाएगा तो हमारे समाज वाले जाएंगे कहाँ। सूत्रधार छोड़िए क्या ओम प्रकाश राजभर जी के पीछे? मैंने छोड़ा नहीं है, आप पूछ लीजिएगा आनंद जी से कि इनको फटकार पड़ी कि नहीं पड़ी। नहीं, आपके हिसाब से क्या के जो माननीय जी हैं वो अपनी माननीय जी का आप नाम नहीं लेती हैं, नाम लेने से पता नहीं क्यों घबराती हो, हमको कहती है कि आप बिना उनका नाम लिए रह नहीं पाते। रिस्पेक्ट करती हूँ इसलिए मैं उनका नाम नहीं लेना। नगर निकाय चुनाव है, हम चल के बात करेंगे क्योंकि शाम का समय है। वंदना जी, नगर निकाय चुनाव वाराणसी में पूरे उत्तर प्रदेश में पहले चरण का बीत चुका है, जिसमें आप जिस सुभाषपा को कहती थी कि सुभाषपा कुछ भी नहीं है। सुभाषपा का नाम लिए रह नहीं पाते। नहीं, सुभाषपा का नाम इसलिए लेना जरूरी हो जाता है क्योंकि आप भी सुभाषपा में रही हैं। तो ओम प्रकाश राजभर जी गए बिहार, और बिहार में जाने के बाद उन्होंने आनंद मोहन को लेकर जो अपनी प्रतिक्रियाएं व्यक्त की, उन्होंने तो साफ तौर पे कह दिया, नीतीश जी ये आपने गलत किया है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में देख लीजिए योगी बाबा तो माफियाओं को जेल में क्या इनकाउंटर करा देते हैं, आपने जो किया उनको रिहा करा के गलत करा दिया। कैसे देख रही हैं आप? ये जो बोले हैं तो इनको क्या ये नहीं पता है कि उम्र कैद की सज़ा हुई, ठीक है, लेकिन किसी भी कैदी के अच्छे स्वभाव, अच्छे व्यवहार की वजह से, अच्छे कार्यों की वजह से सज़ा माफ़ कर दी जा सकती है। तो हो सकता है इनकी भी सज़ा इसीलिए माफ़ हुई। और जो ये चैलेंज कर रहे हैं कि आनंद मोहन जी को और नीतीश जी को देख लेंगे, तो जो ये दारू पिला करके और पैसा दे के इतनी भीड़ जुटा रहे हैं बिहार में जाके, आनंद मोहन जी का पहले इतिहास उठा के वो देख ले कि वो इतना ज़्यादा किसी ये तो केवल राजभर दलित समाज को लेके चलते हैं ना। आनंद मोहन जी एक जगह खड़े हो जाए तो इन्हीं के समाज वालों के लिए इतना करते हैं कि उनके पास भीड़ ऐसे ही लाखों करोड़ों की आ जाती है। लेकिन इनके मेयर प्रत्याशी वाराणसी के आनंद तिवारी वो तो साफ तौर पे कह रहे हैं कि भैया हम जीते या ना जीते, 10 साल के अंदर अगर ना जीते तो शराब और मांस दोनों बिकना बंद करा देंगे। ये चैलेंज किया उन्होंने, वादा किया चैनल पे। ये शायद आनंद जी ये भूल गए हैं कि इन्हीं के पार्टी के जो माननीय जी हैं वो अपने माननीय जी का आप नाम नहीं लेती हैं, नाम लेने से पता नहीं क्यों घबराती हो, हमको कहती है कि आप बिना उनका नाम लिए रह नहीं पाते। उनका रिस्पेक्ट करती हूँ इसलिए मैं उनका नाम नहीं लेना चाहती हूँ बार बार, ठीक है। हमारे लिए वो माननीय थे और हैं भी अभी भी। बयान देने के बाद ना ऊपर से फटकार पड़ी होगी कि अरे आप ये कौन सा बयान दे दिए, अगर दारू बंद हो जाएगा तो हमारे समाज वाले जाएंगे कहाँ। सूत्रधार छोड़िए क्या ओम प्रकाश राजभर जी के पीछे? मैंने छोड़ा नहीं है, आप पूछ लीजिएगा आनंद जी से कि इनको फटकार पड़ी कि नहीं पड़ी। नहीं, आपके हिसाब से क्या लग रहा है, क्योंकि आप बड़ा मुस्कुराते हुए सवालों का जवाब दे रही हैं, कहीं आपको अंदर से तो कोई खबर नहीं मिली कि उनके ऊपर फटकार लगी इस बयान को देखने के बाद? क्योंकि वो तो साफ तौर पे कह ही दिए हैं कि भाई हम तो करा देंगे, हम प्रत्याशी हैं, वादा कर रहे हैं जनता से। वो करा दे तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि शराब से बहुत लोगों का घर बर्बाद हो रहा है, लेकिन उनकी पार्टी वाले ही नहीं कराने देंगे, ये भी आप सुन लीजिए। अच्छा, इस बार सुभाषपा की जो नीति थी, इस बार सुभाषपा जिस तरह से जमीन पे आकर, धरातल पे आकर उनके तमाम कार्यकर्ता उतरे, और ओम प्रकाश राजभर जी ने हमारे भी साथ बातचीत किया, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि इस बार अकेले लड़ रही है सुभाषपा, किसी गठबंधन की जरूरत नहीं है, हमारी पार्टी खुद मजबूत हो चुकी है, हम लोग विजयी प्राप्त कर रहे हैं। देखिए, हमारे ख्याल से तो उनकी पार्टी से कोई सीट नहीं निकलेगी, लेकिन उनकी पार्टी का मैंने एक महिला का देखा है, बहुत मेहनत कर रही है, रानी नाम है, तो हो सकता है कि रानी की सीट निकल जाए, और निकलना भी चाहिए क्योंकि उस महिला ने बहुत लोगों का उस गांव में काम किया है, ये मुझे पता है। उनके मेयर प्रत्याशी ये भी कह रहे हैं कि 50 से 60 हजार वोट भाई इस बार लेने वाले हैं, सुभाषपा एकदम विजयी प्राप्ति हो जाएगी, 50-60 हजार वोट से नीचे हम लोग जाने वाले नहीं है, लाखों चला जाएगा, नीचे नहीं आएगा। अब चलिए, वो तो 13 तारीख को पता चल जाएगा। घबराहट तो नहीं हो रही उनके वोट से? अरे हमें क्यों घबराहट होगी, क्योंकि आपने बातों बातों में तो उनके एक प्रत्याशी का जो है कि आपने तारीफ भी कर दिया, तो कहीं आपका लगाव जो है वंदना जी, आप हर एक इंटरव्यू में जब राजभर जी की बातें होती हैं तो मुस्कुराहट के साथ जवाब देती हैं, लगता है अंदर से भी लगाव है, क्योंकि शशि जी भी कहते हैं हमारा तो लगाव है भाई, अभी याद आते हैं। मैं उस पार्टी में 5 साल रही हूँ और व्यक्तिगत हमारा उनसे कोई व्यवहार खराब नहीं था, उन्होंने हमेशा मुझे मान सम्मान दिया है, तो रो के तो नहीं उनकी बातें करूँगी ना, मुस्कुरा के ही करूँगी। और अभी तो पार्टी हमारी अलग हो गई है, राजनीतिक तौर पे ठीक है, हम उनके खिलाफ बोल देते हैं, वो हमारे लिए बोल देते हैं, लेकिन व्यक्तिगत तो हमारा व्यवहार उनसे। राजभर जी को बिन पेनी का लोटा कहती हैं, लेकिन राजभर जी कहते हैं हम लोग एकदम प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, हमारी पार्टी प्रतिष्ठित है, हम लोग अकेले अब लड़ना सीख गए हैं, किसी गठबंधन का सहारा नहीं लेते भाई, अकेले देखो लड़ रहे हैं इस बार नगर निकाय चुनाव में, और खुद ब खुद रिजल्ट सामने आ जाएगा 13 तारीख। वो तो 13 को पता चलेगा कि बिना किसी सहारे के वो खड़े हैं कि नहीं खड़े हैं।
तो उनके लिए क्या रहेगा, दुआ या बद्दुआ? नहीं नहीं, बद्दुआ किसी को क्यों देंगे, सभी लोगों का सीट निकले, सभी लोग आगे बढ़े, बद्दुआ कोई किसी को नहीं देता तो है। सुभाषपा अगर जीतती है मैडम, तो कहीं आप अपना रुख तो नहीं चेंज करती हैं, फिर से वही पुरानी पार्टी में तो जाने का इरादा तो नहीं है? नहीं नहीं, वो तो अब पॉसिबल नहीं है। अखिलेश यादव जी से लगाव हो गया, बिल्कुल लगाव है। टूटेगी नहीं कभी? बिल्कुल नहीं। ये दोस्ती नहीं टूटेगी? वो मेरे बड़े भाई हैं, बड़े भाई जैसा से प्रताप सिंह बड़े भाई हैं, तो वो भी मेरे बड़े भाई हैं। और मैं उनकी पार्टी में सिर्फ इसलिए हूँ कि वो शिक्षा की बात करते हैं, ठीक है। शिक्षा की बात करने वाले वही एक व्यक्ति हैं जो चाहते हैं कि हमारे युवा पढ़ लिख करके आगे बढ़े। राजभर जी के ऊपर आप लोगों ने यह भी आरोप लगाया था कि जातिवाद देखते हैं, सिर्फ राजभरों को देखते हैं, लेकिन इस बार उन्होंने सिद्ध कर दिया कि नहीं, राजभर ही नहीं, हम सब समाज को देखते हैं। देखिए, ब्राह्मण को उन्होंने मेयर की टिकट दिया था और आप लोग आरोप लगा रही थी। क्या आरोप लगा रहे थे? आपने तो यही बोला था ना कि भाई राजभर जी लोग जो है, राजभर जो पार्टी है वो सुभाषपा की, उसमें सिर्फ राजभरों को ही देखा जाता है, राजभरों को ही सिर्फ अपने गद्दी पे बैठाया जाता है, सिंहासन पे, लेकिन इस बार तो ब्राह्मणों को टिकट दे दिया। हाँ तो ठीक है, वो हम लोगों ने आरोप लगाया था, तो इस चीज़ को वो चेंज करने के लिए ब्राह्मण को दिए होंगे। और पहली बात, दूसरी बात कि उनको कोई मेयर प्रत्याशी बनारस में ऐसा दिख ही नहीं रहा था उनके समाज का जिसको वो टिकट दे और वो मजबूती से लड़ पाए। वो तो 13 तारीख को के बाद आनंद जी को पता चलेगा कि हाँ हमने गलत काम किया कि सही काम किया। उन्होंने कह दिया समाजवादी पार्टी तो भैया दिखने वाली नहीं है, हमारी लड़ाई डायरेक्ट भारतीय जनता पार्टी से, समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस हो, वो हमारे साथ तो दिखने वाली नहीं है, एकदम सीधी लड़ाई भारतीय जनता पार्टी से है। मैडम, बहुत बड़ी पार्टी हो गई है सुभाषपा। अभी तो भारतीय जनता पार्टी में जाने के लिए बाबा जी के बड़ा गुणगान गा रहे थे, वो उसके पहले कटोरा लेके भीख मंगवा रहे थे और उसके बाद बड़ा गुणगान गाने लगे। जब भारतीय जनता पार्टी उनको घास नहीं डाली है तब वो उनकी लड़ाई उनसे हो गई है। अगर जीत जाती है सुभाषपा, तो क्या वंदना सिंह का माइंड डाइवर्ट होगा? क्या उनके बारे में सोचेंगे, उनके पार्टी के बारे में? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। एकदम। जब मैं सुभाषपा में भी थी तो हमारे समाज वाले ये कहते थे, जब उन्होंने बीजेपी छोड़ा था तो हमारे समाज वाले ये कहते थे कि अरे तुम कहाँ पड़ी हो, इतना अच्छा बीजेपी के साथ थे और तुम उनका साथ छोड़ करके उनके साथ चल रही हो। मैंने भी उस वक्त यही कहा था कि जब हमारा कोई अच्छा जगह रहे, अच्छे रहे तो हम उनके साथ रहे, और जब वो बुरे हालात में चले जाए तो हम उनका साथ छोड़ दें। ये वंदना सिंह का फितरत नहीं है। आपको याद आते हैं कि नहीं? क्योंकि शशि जी को बहुत याद आते हैं, कहते हैं भाई रात में नींद नहीं आती। अभी मित्रता तो हमारी है ही है, 17.5 साल की हमारी टूटी थोड़ी है। और जब ओम प्रकाश राजभर जी से बात होती है शशि जी की, तो वो कहते हैं कि हम गोली थोड़ी मार रहे हैं भाई उनको। नहीं, याद क्यों नहीं आएगी? याद तो मुझे वो हमेशा आएंगे, क्योंकि वो ऐसे शख्स हैं कि जब मैं बिजी होने के कारण सारे कार्यक्रम में लेट से पहुंचती थी, तो जब भी मैं वहां पहुंचती थी तो अरविंद जी और या फिर माननीय जी रहते थे, तो वो तुरंत किसी न किसी को कहते थे कि वंदना जी आ गई हैं, आप चेयर छोड़ दीजिए, उनको बैठने दीजिए। तो हमारी अब इतना रिस्पेक्ट जहाँ से मिला है तो मेरी कोई दुश्मनी थोड़ी उनसे हो गई है। हाँ, याद तो वो हमेशा ही आएंगे। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत के लिए। तो देखिए, वंदना सिंह है रासपा नेप महिला मंच की राष्ट्रीय अध्यक्ष। सुभाषपा की नाम आती है तो भाई तंज कसते नजर आती हैं। इस इंटरव्यू में भी बोल दिया बहुत बड़ी बातें, जो कि अब आप सब देखिए और इसमें विचार करिए, क्योंकि वंदना सिंह जिस तरह से बोल रही है कि सुभाषपा नहीं आने वाली है, वहीं सुभाषपा के लोग कह रहे हैं कि भैया सुभाषपा विजयी होने जा रही है। तो अब देखनी ये होगी कि किसकी बातें सत्य निकल कर आती हैं। 13 तारीख को वो नतीजा आने वाला है जो पूरे उत्तर प्रदेश में ये तय कर देगा कि 2024 के सीट पर किसको बैठाने जा रही है जनता। वाराणसी से दीपक चौबे, ब्यूरो रिपोर्ट, RY6।